जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। के सुख के अभाव में भी आनंद ही महसूस करना चाहिए। पेट में दर्द हो, किलकी मारा आदमी, टांग टूट रही हो, बता कैसे सुख महसूस हो सकता है? उसका ट्रीटमेंट हो, जिस कारण से दुख है उसका समाधान हो, तब वो सुख अनुभव हो सकता है। ये तो विचार सुने आप जी नहीं, देखिएगा फिर सुन ले 2 सेकंड। ये वही फिर देवी भागवत आपको दिखाते हैं। श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 5वें स्कंद में ये 282 पृष्ठ पे आपने यहां से पढ़ा कि व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। प्रारब्ध कर्म का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक है। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। देख कितनी बढ़िया थ्योरी कि सुख तुझे मिला है तो तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और जो दुख तू भोग रहा है तेरे पाप नाश हो जाएंगे। बस ये विधान तो फिर आम आदमी ने बता दे, तुम्हारी क्या जरूरत है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अब मैंने तो ये कति बालक लगे जैसे एंड बैंड बोलिया करें। ये तुम न मैं ऋषि वैश्य दिखते हो अभी तक। अब देखिए 242 पृष्ठ पे, अब उन राक्षसों के गुरु यानी प्रहलाद के गुरु से आपकी भेंट कराते हैं। वो क्या विचार रखते थे ये देखिए। ये है 4था स्कंद, वो आपने पढ़ा 5वें स्कंद में। ये 4था स्कंद और ये 243 पृष्ठ पे। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से, ओह ये डोंगी नो बैठ जाते आकड़ के, पता नहीं क्या सोच के लाओगे, ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानो तुम मेरे यजमान हो। यजमान माने भक्त हो। तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। अब देख इनकी कमाल की बात है। न्यों थे भोले वाले हम। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात का उत्तर देते हुए प्रहलाद जी ने कहा था, हमारी रक्षा कर लो, कहीं मैं देवताओं से परास्त होकर पाताल में ना जाना पड़ जाए। यह समस्या रखी थी प्रहलाद जी ने। तो शुक्राचार्य कहता, अपने ज्ञान दृष्टि से देखकर, और न्यो बोला, न्यो कहने लगा, उन्होंने कहा, तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा, तुम्हें पाताल नहीं जाने दूंगा और देवताओं से परास्त नहीं होने दूंगा। और फिर तुरंत ही बैंड बदल गया, गेर बदल दिया। धर्म के मर्मज महाशव, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी वो बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर और सत्य और अटल है।
उन्होंने कहा था होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी ऐसा सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल यानी नाश करने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, भक्ति खत्म हो गई है। अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से परास्त होकर पाताल में जाना ही पड़ेगा। अरे यहाँ के गया था ये पेड़ देख, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, पाताल में नहीं जान दूंगा, अपने सत मंत्रों से प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। और फिर ने कहा देख एक बार तो जाना ही पड़ेगा, फिर तू टट्टू कर देगा बता। ये बका रहे थे हम नाचते ही, मैं ऋषि की पदवी पा रही और गुरु बन रहे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मूल मूल खासा, गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। इन पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार। अपनात्माओं आपको वेद दिखाते हैं, वेद क्या बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है प्रारब्ध के। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने कहा अपनी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की बाई, पड़े पुराण घास। परमात्मा कहते हैं कि इस सतनाम से, ये जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, इससे आपका सभी पाप नाश हो जाएंगे, संचित भी, प्रारब्ध के भी, और क्रियावान तो आप पर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम पाप कराएं को नहीं, सोचबूझ का कदम रखेंगे। और फिर भी किसी कारण से इच्छा कर्मा रहे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगे। तो वो हमारे पास साबुन और जल ये सतनाम है। किसी कारण से अनजाने में कोई गलती पाप हो जाता है तो इस मंत्र से वो साफ हो जाता है। अब आपको दिखाते हैं यजुर्वेद क्या बताते हैं। उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा लिखी है कि वो घोर पाप को भी काट देते हैं। और यही स्थिति इस नकली महर्षि दानंद की थी। अब एक बात समझण की है पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद आंडी पाक रहा था इस कलयुग में, और इसकी विचारधारा वही थी जो इन अन्य ऋषियों की थी जिनको वो रिजेक्ट करना चाहता था। ये देखिएगा उनके अनुभव, उसके सारे जीवन में जो उसने किया और सोचा और समझा, वेदों को सत्यार प्रकाश में लिख गया। ये थोड़ा सा दिखाएंगे एक झलक। ये सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। ये कहाँ से छपा है, किसने प्रकाशित किया है? इसमें ये देखो वेदों की मोहर लगा रखी है कि मैंने इन वेदों आदि सभी सदग्रंथों से प्रमाण देकर इस सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। महर्षि दानंद कह रहा है वेद आदि
विविध सद शास्त्र प्रमाणै संविनतः श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। महर्षि दयानंद के द्वारा ये वेद आदि सभी सदग्रंथों से के प्रमाणों से लिखा है। इसमें जो लिखा वेदों अनुसार है, ये इनका कहने का ये भाव है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। और छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है 163 पृष्ठ पे, और ये 27 प्रकाश है। यहां देखिएगा, किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध पाप करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। इनमें बुद्धि तो थी नहीं, ये तो उसी कैटेगरी का था जो ये ऋषि में ऋषि थे, उसी कुल से था जो ब्राह्मण वर्ग से, लेकिन उस पुराणों से भी अधिक अज्ञान बना के और इसने इसको सत्यार्थ प्रकाश रूपी इस बोतल में डाल दिया वो अड़ंगा, और हम इसको अभी तक समझ नहीं सके थे। अब देखो, पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था, भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध अक्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो, आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, क्षण मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है। ये देखिएगा, ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दयानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। और महर्षि दयानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। यही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दयानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने, ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद, 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र, और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है? इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय